दोस्तों ईवी स्कूटर लेना फायदे का सौदा तो है क्योंकि आपके डेली कम्यूट को काफी इजी बना देता है और काफी सस्ता बना देता है, लेकिन इनिशियल अमाउंट बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। अगर आप कंपेयर करोगे एक एक्टिवा से तो 1 लाख सवा लाख में आपको मिल जाती है, लेकिन अगर उसी साइज की आप एक ईवी खरीदने के लिए जाओगे तो कम से कम 1.25 से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब मजा तो तब आएगा ना जब 1 लाख के अंदर आपको ईवी मिल जाए, तो आपके 1 साल में पैसा भी रिकवर हो जाए और आपके पैसे बच भी रहे। आज के वीडियो में 4 गाड़ियां बताऊंगा जो 1 लाख के अंदर आप खरीद सकते हो, ईवी है और बहुत ही अच्छी रेंज प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूं कि भाई गाड़ियां मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो एक्चुअली आपके काम की हो। ऐसा नहीं कि आपने खरीद तो लिया उसके बाद आप पछता रहे हो, आपको सर्विसिंग नहीं मिल रही है, मेंटेनेंस नहीं मिल रही है। मैं काफी हद तक रिसर्च करके, लोगों से पूछ के, कमेंटिंग देख करके फिर ये वीडियो बना रहा हूं ताकि ऐसी गाड़ियां बता सकूं जो आपको अगले 4-5 साल के लिए प्रॉब्लम्स ना दे। जनरली हम लोग खरीद तो लेते हैं क्योंकि अच्छी दिख रही है, सस्ती है, भाई अच्छी रेंज मिल जा रही है, मेरा काम हो जाएगा सोच करके, लेकिन अगले 2 महीने में कोई पार्ट खराब होता है, उसके बाद हम 2-2 महीने वेट करते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। मैं जो गाड़ियां बताऊंगा वो आपके काम आएगी। चारों गाड़ियां हैं लेकिन रैंकिंग नहीं है, ध्यान रखना। रैंकिंग में आपको अंत में बताऊंगा कि भाई सबसे अच्छी कौन सी हो सकती है इनमें से। सबसे पहले एक गाड़ी बता देता हूँ। तो भाई एक कंपनी है जो कि लगातार अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह करे जा रही है, इनोवेशन नए किए जा रही है, और ये कंपनी ओला। इसका S1X आप ले सकते हो। हालांकि बहुत सारे कॉमेंट्स में पढ़ता हूँ कि भाई अच्छी सर्विसिंग नहीं मिल रही, मेंटेनेंस नहीं मिल रही, लेकिन आपको बता दूं कि भाई अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो, पुणे में, मुंबई में रह रहे हो, यहाँ पर बहुत अच्छे से इजीली सर्विसिंग मिल जाती है। अगर आप टियर 2 सिटीज में हो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि घर पहुंच सेवा है थोड़ा डिले जरूर होगा, 1 दिन की जगह 3-4 दिन लगेंगे, लेकिन काम आपका हो जाता है। सर्विसिंग वगैरह अच्छे से मिल जाती है, पार्ट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी काफी है, और कम से कम इतना तो इनका जिम्मेदारी दिखाई देती है कि भाई लगातार कनेक्टेड रहते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, ना कि पता ही नहीं है क्या हो रहा है। इसीलिए मैं ओला S1X बताता हूं। अब ओला S1X अगर आप खरीदने के लिए जाओगे लगभग 1,10,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। हाँ, मैंने बोला था 1 लाख के अंदर, लेकिन भाई वो गाड़ी सजेस्ट नहीं कर सकता कि 90,000 में आ रही है, उसके बाद आप परेशान हो। 10,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर देना। ओला S1X का 4 किलोवाट आवर वाला आपको मॉडल मिल जाएगा। इसमें 2 किलोवाट आवर भी आता है जो और सस्ता पड़ जाता है। 70,000 में आपको 70 या 75,000 में आपको मिल जाएगी। रेंज थोड़ी सी कम मिलेगी लेकिन काम वो भी कर देगी। मैं 4 किलोवाट आवर बोल रहा हूँ क्योंकि 1 लाख रुपए अगर आप खर्च करने वाले हो तो ये वाला लेना। 4.5 घंटे में 80% तक ये गाड़ी चार्ज हो जाती है। घर में आप चार्ज कर लो रात भर में, और उसके बाद ये गाड़ी बोली जाती है कि भाई 242 किलोमीटर तक का रेंज देगी। इतना नहीं देती है। जितने भी मैंने लोगों से पूछा, रिव्यूज देखे, तो भाई 100, 125 तक, 150 तक खींच के चली जाएगी, लेकिन रियल लाइफ रेंज जो है इतनी कम है। वो सब कहने की बातें होती है, लेकिन आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाएगी डेली कम्यूट के हिसाब से। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला भाई हम हफ्ते में 1 बार चार्ज करते हैं, हफ्ता भर निकल जाता है, क्योंकि घर है कितनी दूर, ऑफिस से घर 6-7 किलोमीटर दूर होता है, आराम से उतना कम्यूटिंग हो जाता है। तो अगर आप ऐसे पर्पस के लिए, डेली पर्पस के लिए भी कर रहे हो, तो भाई रात में बहुत बड़ा समय होता है जब आप गाड़ी चार्ज कर सकते हो, ईजिली हो जाएगा। तो ओला S1 ले लेना। इसके अलावा क्या मिलता है इसके अंदर? 90 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड। मैं फिर भी बोलता हूँ, अगर स्कूटी चला रहे हो तो बहुत स्पीड से मत जाना, क्योंकि साइज में छोटी होती है, टायर छोटे होते हैं, ब्रेकिंग वगैरह में इशू होंगे। हालांकि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आते हैं, ब्रेकिंग वगैरह काफी इजी हो जाती है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी गाड़ी तो शायद बहुत अच्छी हो सकती है, बट टायर, रोड कितनी ज्यादा चिकनी है आपको नहीं पता, तो फिसलने का डर रहता है। तो आप स्लो चलिए, और बरसात के दिन आ रहे हैं तो और स्लो चलिए। इसके अंदर आपको 5.5 किलोवाट की मोटर मिल जाती है जो कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको देती है, और आपका जो एक्सेलरेशन है ना, वो मतलब इस पूरे सेक्शन में, ईवी के सेक्शन में सबसे फास्टेस्ट मिलता है। दूसरी बात, इसके अंदर 3 राइड मोड्स मिल जाते हैं। अगर आपको कभी मैक्सिमम लिमिट पे, मतलब बहुत ज्यादा ही रेंज चाहिए, तो एकदम हाई रीजनरेशन पे रख देना ब्रेकिंग, और फिर आप चलते रहना, तो आपको बहुत अच्छी रेंज मिलेगी। मेरे हिसाब से अगर आप सिटी में चल रहे हो ना, तो क्योंकि हाई, जब आप रीजनरेशन पे रखते हो हाई पर, तो क्या होता है ना कि आपने एक्सेलरेटर छोड़ा और गाड़ी ब्रेक लगाना शुरू कर दी थी, क्योंकि उसको तो बैटरी चार्ज करनी है, तो बहुत समय ऐसा था ब्रेक की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दूसरी बात, इस गाड़ी के अंदर 4.3 इंच का TFT स्क्रीन मिल जाता है। टच स्क्रीन वगैरह नहीं है, लेकिन आपको सारी इंफॉर्मेशन काफी अच्छे से मिल जाती है। सनलाइट रीडेबिलिटी काफी अच्छी से मिल जाती है, और वो मगजमारी नहीं होती कि भाई इसमें ये भी चीज रखनी है, वो भी चीज रखनी है, वो भी चीज रखनी है। सबके लिए फिजिकल बटन है इस गाड़ी के अंदर। पहले ओला की अगर आप हायर एंड गाड़ी खरीदोगे तो आपको पता है कि भाई बहुत सारी चीजें वहां पर स्क्रीन से होती हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास हर चीज की एक फिजिकल बटन है, उससे आप काम चला लो और बहुत अच्छे से गाड़ी चलेगी। हाँ, एक इशू है, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि इसके अंदर हब मोटर है, जो कि एक लोग अलग तरीके से देखते हैं, बोलते हब मोटर नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए, बेल्ट ड्रिवन होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। भाई जहां तक मैंने चलाई मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। एक्सेलरेशन थोड़ा सा स्लो है हब मोटर होने की वजह से, लेकिन यहाँ पर कोई इशू वाली बात नहीं है। आप डेली कम्यूटिंग के लिए ले रहे हो, आप कौन सी रेस के लिए ले रहे हो ना, रेस ट्रैक पर तो चलानी नहीं है अपने को, तो ये गाड़ी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। प्लस 34 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है, बढ़िया से आपका हेलमेट वगैरह सभी गाड़ी के अंदर आ जाता है, और बहुत ही अच्छे से आप इसको यूज कर पाओगे। और रही बात मेंटेनेंस की, तो भाई मेंटेनेंस ज्यादा झंझट होता नहीं है, बस हाँ पार्ट वगैरह कभी खराब हुई, और ऐसी सिटी में जहाँ पर सर्विसिंग नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा उनसे कनेक्टेड रहिए। थोड़ा डिले होगा लेकिन काम हो जाएगा। दूसरा जिसके ऊपर मेरा काफी भरोसा है वो है TVS की iQube।
इसका 2.2 किलोवाट आवर वाला जो वर्जन है वो आपको 1 लाख रुपए में मिल जाएगा। अब ये गाड़ी आपको 94 किलोमीटर की रेंज देती है और मैक्सिमम स्पीड जो है 75 किलोमीटर पर आवर होता है। अब जब तक मैं स्कूटर्स नहीं चलाता था मुझे लगता था कि भाई 75 बहुत छोटा नंबर है, जरा 120 110 जाए, क्योंकि ओला ने लॉन्च कर दी थी। बट मुझे पता है स्कूटर्स की मैक्सिमम स्पीड, अगर आप एक्टिवा भी लोगे 110 सीसी या फिर जुपिटर भी लोगे, जो बिग स्कूटर्स मानी जाती है मार्केट में, उनकी भी आपको मैक्सिमम स्पीड कितनी मिलेगी, 80-85 होती है। तो ये ईवी स्कूटर्स काफी अच्छा वहां पर कर रही है, आपको टॉर्क काफी अच्छा मिलता है और 75 मुझे काफी अच्छी एक हाई स्पीड लगती है। 94 की किलोमीटर की जो रियल टाइम रेंज है, आप आराम से उतना चला पाओगे टीवीएस iQube को। अब मेरा भरोसा इसलिए कि टीवीएस इंडियन कंपनी है, ऊपर से इन्होंने बहुत सारे वेरिएंट बनाने के, बहुत सारे अलग अलग जो है ब्रांड बनाने के मुकाबले एक गाड़ी पे फोकस किया और बहुत ही अच्छी गाड़ी निकालकर आपको दे दी। फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती, चलेगा, आप घर के लिए गाड़ी ले रहे हो, आपको कोई मतलब बहुत लंबे लंबे सफर नहीं करना है, यहाँ से मुंबई से दिल्ली नहीं जाना है, आपको अपना काम निकालना है, तो आप वो चीज 4-5 घंटे में चार्ज करके गाड़ी को चला सकते हो। और ओवरनाइट जब गाड़ी चार्ज होती है तो आपको अगले दिन जब 94 किलोमीटर की रेंज मिलेगी ना, आई थिंक, मेरे पास पेट्रोल गाड़ी है, मैं 3 से 4 महीने में होता है कि मैं बहुत लंबा टूर जाता हूं उससे, वरना 50 से 60 किलोमीटर के अंदर ही होता है। तो ये सोच करके हमको थोड़ा सा चलना चाहिए। इस गाड़ी के अंदर यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है आपको और 4 किलोवाट की मोटर है, तो काफी अच्छा रिस्पांस भी मिलता है, अच्छा खासा टॉर्क भी मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी मिल जाती है और 5 इंच का TFT स्क्रीन भी मिल जाता है। और इस स्क्रीन के ऊपर आपको टर्न बाय टर्न प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे नेविगेशन की। अगर आप हायर हैंड लोगे तो शायद वहां मैप भी दिख जाए, लेकिन यहाँ पर आपको टर्न बाय टर्न प्रॉम्प्ट लेंगे जो कि काफी अच्छे काम करते हैं। बहुत बार हम हेडफोन्स पे भी टर्न बाय टर्न प्रॉम्प्ट में काम कर लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा। साथ में 2 मोड्स मिलते हैं, इको मोड और पावर मोड, तो आपको जो भी यूज करना आप कर लीजिए। मैं तो जनरली इको मोड वाला हूं, तो वही चलाता रहता हूं। उसके बाद जियो फेंसिंग और एंटी थेफ्ट अलर्ट के भी फीचर इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। 1 लाख में आपको बहुत कुछ मिल गया यहाँ पे। लाइव इंडिकेटर स्टेटस और कैश एंड फॉल अलर्ट भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। तो 1 लाख में मुझे ऐसा लगता है भाई गाड़ी काफी ज्यादा कुछ आपको प्रोवाइड कर रही है। हाँ, आपको अगर ये लग रहा है कि यार डीले है, तो अगर आप एथर चला करके इसको चलाओगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि हाँ पावर में डीले है। बट अगर आप कोई भी पेट्रोल स्कूटर उठाओगे और उसके बाद इसको चलाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई ताकत तो बहुत ज्यादा है इस गाड़ी के अंदर। अगर आप पावर मोड पे जाते हो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा टॉर्क मिलता है। एक चीज मुझे भी रियलाइज हुई कि भाई टीवीएस काफी अच्छे इनोवेशन कर रहा है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स निकाल कर दे रहा है। मैंने खुद भी टीवीएस iQube चलाकर देखी और मुझे लगा कि हाँ, अगर हम एक ईवी ब्रांड पर न जाकर इस पर जाए, क्योंकि इनके पास बहुत सारे सर्विस सेंटर्स हैं, यहाँ पर सभी पर शायद इसका काम नहीं हो पाएगा, लेकिन काफी हद तक हेल्प तो जरूर मिल जाएगी। एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है। फिर बात करेंगे अगली गाड़ी का। बजाज चेतक में इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि बजाज चेतक इस रेंज में आती नहीं है। तो अगली जो गाड़ी हमारी है हीरो विदा V2। अब इसका 3.44 किलोवाट आवर वाला जो वेरिएंट है वो आपको 1 लाख के अंदर अंदर मिल जाता है। इस गाड़ी को चार्ज करने में 5 घंटे 51 मिनट का समय लगता है और लगभग आपको देखो मिनिमम, मैं ये नहीं बोलूंगा रेंज कितनी मिलेगी, मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि मिनिमम 80 किलोमीटर की रेंज गाड़ी बिल्कुल देने वाली है। वैसे कहा गया है कि 143 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन ईवीज का हमको भरोसा है कि भाई इतनी रेंज नहीं मिल पाती है। 100 प्लस चले जाओ बहुत बड़ी बात है, 80 प्लस मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई गाड़ी बिल्कुल देती है, उतना आराम से चल लेती है। टॉर्क की बात करोगे, पावर की बात करोगे, कोई तकलीफ नहीं होती है। स्टोरेज काफी बड़ा सा मिल जाता है, गाड़ी का स्टाइलिंग काफी ज्यादा अच्छा, दिखने में बहुत ज्यादा अच्छी गाड़ी, कलर्स कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, कीलेस इग्निशन आपको दिया जाता है और 18 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। ग्रेडेबिलिटी का मतलब होता है कि आप घाट कितना लेवल पे चढ़ सकते हो, कितना स्टीप घाट आप चढ़ सकते हो, वो इसमें आपको मिल जाती है। काफी आराम से किसी भी घाट को चढ़ जाती है। गाड़ी में 3 राइडिंग मोड्स और 26 लीटर का स्टोरेज आपको मिल जाता है, तो आपके हेलमेट्स वगैरह आ जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा बैटरी लगानी वो लगा लो। इस गाड़ी में रिप्लेसेबल बैटरी होती है, आप सभी को पता होगा। तो जब कभी स्टेशन होंगे बैटरी रिप्लेसमेंट, बैटरी एक्सचेंज वाले जो स्टेशन होंगे, तब यहाँ पर फायदा होगा। अभी तो फिलहाल नहीं है, बट हाँ, हीरो विदा V2 एक बहुत अच्छा, अगर आप 1 लाख के अंदर सोच रहे हो ये सारे ब्रांड्स आपको नहीं लेने, आपके पास में हीरो के अच्छे खासा शोरूम है, तो वो जरूर ले लेना, वो आपको काम देगी। बाकी सब कुछ छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर इनोवेशन काफी तगड़ी गति से चल रहा है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे हैं और गाड़ी को मेंटेन भी उस तरीके से किया जा रहा है। अगली गाड़ी आती है एथर की रिश्ता। मैं जब भी ईवी का वीडियो बनाता हूँ ना, मुझे सबसे ज्यादा मेरा ट्रस्टेड ब्रांड है एथर, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से मार्केट में है। लगभग 2016 से ये लोग ईवीज पे काम कर रहे हैं। आज तक कोई ऐसी न्यूज सुनाई नहीं देती कि भाई बैटरी जल गई होगी या फूट गई होगी या ये हो गया होगा। तो एक आध दो न्यूज सुनाई देती कि भाई ट्रक जल गया, लेकिन वो प्रॉब्लम ट्रक में था, गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं था। तो ये भी सीन है। और यहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े वादे नहीं किए जा सकते। जैसे इसकी टॉप स्पीड जो है 80 किलोमीटर पर आवर पे सीमित रखी है। गाड़ी का बिल्ड काफी ज्यादा मतलब रगेड है, एकदम बढ़िया सी पैक बनाई है गाड़ी की, भाई प्रॉब्लम ना हो। जो इसकी 450X है उसका थोड़ा सा साइज आपको अजीब लगता है, इस वजह से जो रिश्ता है वो थोड़ी सी फैमिली टाइप की बाइक लगती है। और 1,15,000 के प्राइस में आप खरीद सकते हो। थोड़े से पैसे ज्यादा देना, एक अच्छी गाड़ी खरीदना। 123 किलोमीटर का रेंज इसका बताया जाता है। मैं खुद अगर बताऊं तो 95
95-100 तक ये आराम से चली जाती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। इस गाड़ी का बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा मीडियम वाले पे जाओगे थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, 125-130 तक चला जाता है, बट 115 में का बेस वेरिएंट आ जाता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। साथ में 56 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, 2 हेलमेट आराम से फिट हो जाते हैं। सब्जी भाजी लाना है, कुछ सामान लेना है, वो आराम से आप कर सकते हैं। वहां पर एक चार्जिंग स्टेशन भी है, अपना फोन चार्ज कर सकते हो डिक्की के अंदर। गाड़ी में ऑटो होल्ड का फीचर है, गाड़ी में रिवर्स मोड मिल जाता है, गाड़ी थोड़ी सी भारी होने की वजह से ऑटो होल्ड काफी हेल्प करता है आपको बहुत जगहों पर। और स्मार्ट इको और जिप मोड भी मिलता है, अगर आप कभी बहुत तेज चलना चाहते हो जिप मोड में चले जाओ। स्मार्ट इको में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग काफी अच्छी मिलेगी और रेंज थोड़ी सी गाड़ी की और बेटर हो जाएगी। बाकी 7 इंचेस के डिस्प्ले पर आपको टर्न बाय टर्न प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। डिस्प्ले पे यहाँ पर गूगल मैप जो है वो हायर वेरिएंट्स में मिलता है जो 1.5 लाख तक जाएगा। फॉल सेफ का फीचर मिल जाता है और 8 साल की वारंटी मिल जाती है। वैसे 5 साल की और कुछ 60,000 किलोमीटर की दी जाती है आपको नॉर्मली, अगर आप एक्सटेंड कराओगे तो आपको 8 साल और 80,000 किलोमीटर की मिल जाएगी। और उसमें भी ये वारंटी मिलती है कि 70% तक बैटरी कैपेसिटी रहेगी, बैटरी डिग्रेड नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा भरोसे में लिया जाता है। अब ये हो गई टोटल 4 गाड़ियां दोस्तों। अब 5वीं गाड़ी की जो मैं बात कर रहा था, मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि 5वीं गाड़ी मैं नहीं बता सकता, आपको खुद रिसर्च करनी होगी। अगर आप ऐसी सिटी में जहां पर ये चारों नहीं है या फिर ये चारों का अच्छा सर्विस नहीं है, तो मैं कहूंगा कि अपने पास में जाइए। हो सकता है ओबेन का आपको मिल जाए, हो सकता है आपको किसी और कंपनी का मिल जाए, ओकिनावा का मिल जाए, या फिर कोई भी कंपनी आपको मिल सकती है जहां पर आप जाइए और थोड़ा सा पूछिए रखिए और सर्विस उनकी देखिए किस तरीके की सर्विस है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ अपने पास जाइए क्योंकि मैं हर सिटी में नहीं बता सकता। बहुत सारे सिटीज़ में बहुत सारे ब्रांड्स नहीं अवेलेबल है, लेकिन जहाँ पर वो अवेलेबल हैं वहाँ पर अगर उन्होंने अच्छा मार्केट बनाया हुआ है, अच्छा खासा जाल बिछाया हुआ है कि भाई उनकी सर्विसिंग वगैरह अच्छी कर पाएंगे, तो वो गाड़ी लेना सही होता है। वरना ये चारों गाड़ियों के पीछे जाना और कहीं मत जाना। अब बात करें कि भाई इन सब में से पहले नंबर पर कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है और चौथे पे कौन है, तो मैं बोलूँगा जैसे मैंने पहले ही बोला, एथर मेरा फेवरेट ब्रांड है क्योंकि वो ईवीज के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और जैसे ये समझ में आया कि भाई 450X उतना अच्छा फैमिली वाली बाइक नहीं है, क्योंकि मैं भी एक समय वो गाड़ी नहीं लेना चाहता था। रिश्ता बहुत ही अच्छी फैमिली बाइक हो सकती है, तो आप एथर रिश्ता ले सकते हो। अगर ये आपको पसंद नहीं है तो फिर आप TVS iQube के ऊपर जा सकते हो। ये भी पसंद नहीं तो आप ओला के ऊपर चले जाना। और अगर ओला में भी आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तब मैं बोलूँगा कि आप हीरो विदा V2 ज़रूर ले लेना। तो दोस्तों ये रहे अपने 4 गाड़ियाँ, और अगर ये चारों नहीं अवेलेबल है तो आप लोकल गाड़ी लो, लेकिन पहले सर्विसिंग वगैरह चेक कर लो। अब अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।